आपका पुनः स्वागत करते हैं हम अपने इस मंच पर एआर ग्रुप 09 पे आप सबों का स्वागत है। आज जिस बात पर चर्चा होगी वो महाराष्ट्र राज्य की जो है व्यवस्था पर है। अभी वर्तमान में यानी कि आज के दिनों में जो है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है जो राजनीतिक उथल-पुथल का दौर है और राजनीतिक जो विकास है उसके साथ-साथ जो है वहां किस तरह से विकास की जो है धाराएं बह रही है। किस तरह से $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है वो मतलब 2028 तक पहुंचने में सक्षम होगी। इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की जो एक व्यवस्था है, जो महाराष्ट्र के अंदर जो वहां की गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है, जिस तरह से 1960 से 95 तक कांग्रेस चलती है, फिर जो है बीजेपी जो है शिवसेना के साथ जो है गठबंधन होती है और फिर जो है 2019 तक ऐसा ही कुछ चलता है, बीजेपी और शिवसेना की सरकार रहती है और फिर जो है 2019 में शिवसेना जो है वो बीजेपी से अलग होकर के जो है कांग्रेस के साथ मिलकर के जो सरकार बनाती है। जो 2022 में फिर जो है परिवर्तन देखने को मिलता है एकनाथ शिंदे के रूप में। इस तरह की जो राजनीतिक उथल-पुथल मतलब जो है महाराष्ट्र के अंदर होती है, राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से जो है मतलब विकास करती है और किस तरह से जो है बाधित जो है बनी हुई है और विकास के जो कार्य अभी किए जा रहे हैं और मुंबई जो शहर है और पुणे जो शहर है आईटी हब के साथ-साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब हब है, वो जो है एक तरह से कहीं न कहीं मुंबई को जो है महाराष्ट्र को जो है बहुत बड़े अर्थव्यवस्था बनने में जो है सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। तो बात है महाराष्ट्र राज्य की। 1 मई 1960 ईस्वी को है महाराष्ट्र राज्य जो है एक पृथक राज्य बना, जिसके बाद से जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार चलती है, जो कि नेशनलिस्ट जो कांग्रेस पार्टी है उसके साथ जो है गठबंधन करके जो है 1995 तक जो है वहां जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्चस्व देखा जाता है और 1995 से जो है बीजेपी का जो है समयकाल शिवसेना के साथ जो है गठबंधन करके आती है, जो 2019 तक चलती है। तो इस व्यवस्था के साथ जो यहाँ की जो व्यवस्था है, मतलब जिस तरह से पॉलिटिकली जो मतलब डेवलप कर रहा है महाराष्ट्र स्टेट, इसके पीछे क्या कारण है? और महाराष्ट्र जो स्टेट है अगर हम बात करें तो एरिया वाइज वहां की जो मतलब क्षेत्रफल की हिसाब से अगर देखा जाए तो तीसरा जो है बड़ा राज्य के रूप में जो है इंडिया के अंदर चिन्हित जो है महाराष्ट्र राज्य को किया जाता है। इसी आधार पर आगे अगर बात करें, जैसे महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो विधानसभा की जो सीट है वो 288 सीट है, विधान परिषद की जो है व्यवस्था भी वहां है जो कि 78 सीट है, साथ में लोकसभा के 48 सीट और राज्यसभा के 19 सीट जो है वो महाराष्ट्र के अंदर मौजूद हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो है कुल मिलाकर के जो है 36 जिले जो है मौजूद हैं और वहां की अगर हम बात करें 13 करोड़ की जो आबादी है वो अप्रोक्स में 2022 के जो है आंकड़ा के अनुसार 13 करोड़ आबादी जो है वो महाराष्ट्र की आंकी गई है और जो है उसी के आधार पर जो है सारी व्यवस्थाएं चल रही है। और वहां जैसे मान के चलिए अप्रोक्स में जो हिंदू आबादी है वो 80 से 85% है, जिसमें से 70% से भी अधिक जो आबादी है वो कहीं ना कहीं मराठी जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उसकी आबादी है और मुसलमान का जो आबादी है वो 11 से 13% है और बाकी जो भी मतलब उसमें आते हैं, सिख आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं और जो बौद्ध जो संप्रदाय है उसका जो है यहाँ पर जो है योगदान अन्य आबादी में देखी जाती है। तो वहां की जो राजनीतिक जो दल है जिसमें कांग्रेस पार्टी के साथ साथ नेशनलिस्ट जो कांग्रेस पार्टी है वो और फिर जो शिवसेना जो 1966 के समयकाल में जो है निर्मित होती है बनती है और बीजेपी का जो है मतलब कहीं ना कहीं देखा जाता है क्या वर्चस्व। इन सभी पार्टियों के द्वारा जो है वहां राजनीतिक परिवर्तन होने में जो है बहुत अधिक जो है इन पार्टियों का जो है योगदान होता है और वहां जो है कुछ जो है राजनीतिक जो पार्टी है उसमें जो है क्षेत्रीय जो राजनीतिक पार्टी है उसकी भी भूमिका जो है होती है, पर उस पैमाने पर उसकी ज्यादा भूमिका नहीं है, जानने योग्य भी उतनी नहीं है। वहां जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकारें जो है बन करके 1995 तक चलती है, उसके बाद जो है शिवसेना के साथ जो है बीजेपी का गठबंधन चलता है और फिर जो है फिर देखा जाता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट के वजह से जो है वहां जो है कांग्रेस के साथ जो है फिर से जो है बीजेपी से शिवसेना अलग होकर के कांग्रेस से मिल जाती है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं चलती है। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो महाराष्ट्र की जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो महत्वपूर्ण जो मुख्यमंत्री हुए तो उसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो यशवंतराव चव्हाण का आता है, जिन्होंने अपने समय काल में जो है राज्य की विकास की जो योजना है उन्होंने लाया और जो विकास की जो बातें होती है उन्होंने किया और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो है मतलब एक अलग कदम उठाए और फिर जो है इकोनॉमिकली और जो सोशल जो सेक्टर्स होते हैं सामाजिक रूप से जो है मतलब कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान रहा महाराष्ट्र के विकास में। और फिर इसके बाद जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण जो सीएम है वो विलासराव देशमुख का है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो है मुंबई पर जो है मेनली फोकस किया। मुंबई जो राज्य है उसके मुंबई जो मतलब वहां की जो सिटी की जो मतलब मुंबई जो एक राजधानी है मतलब महाराष्ट्र की, उस पर जो है ओवरऑल जो है बहुत अधिक जो है मतलब जो है ध्यान आकृष्ट किया और जो है मुंबई जो है सिटी, मुंबई जो कैपिटल है उसके लिए जो है कई अलग से जो है मतलब प्रोजेक्ट लाए और उसके आधार पर जो है मुंबई को जो है अभी एक तरह से जो है कैपिटल जो है फाइनेंशियल जो कैपिटल हब है उसके रूप में भारत का जो है बनाकर रख दिया। और अगर रूरल एरिया जो डेवलपमेंट है उन्होंने इस समय काल में जो अपनी लीडरशिप में जो है मतलब ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए भी कई कदम उठाए। और फिर जो इसके बाद जो महत्वपूर्ण सीएम है उसका जो योगदान है शरद पवार के रूप में देखा जाता है।
जिन्होंने कृषि के साथ साथ जो है सिंचाई, कृषि के लिए जो है मतलब जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो, और फिर जो है सिंचाई व्यवस्था को जो है सुलभ कराने के लिए जो है उन्होंने कार्य किया। जो भी मतलब ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण विकास के लिए जो है उन्होंने काफी अच्छे जो है मतलब कार्य किए और मीन जो है कदम उठाए। और जो है फोकस जो है उसका अधिकतर जो है वो कहीं ना कहीं उसके समय काल में जो है ये फोकस रहा कि जो कृषक है उसका जो है जीवन व्यवस्था जो है बेहतर हो सके इस समय काल में, तो इसके लिए उन्होंने कार्य किया। उसके बाद आता है देवेंद्र फडणवीस। इन्होंने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो अर्बन जो होते हैं, आई मीन जो शहरी जो विकास है उस पर ज्यादा जोर दिया। और जो साथ में इसके समय काल में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं बाधित हुई थी, जिसको उन्होंने जो है मतलब एक तरह से उस समय से पाल काल से पहले जो लॉ एंड ऑर्डर जो बाधित हुई पड़ी थी, तो उसको सुधारने का कार्य जो है कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस करता है। इसके समय काल में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रहती है और जो है सकारात्मक रूप से जो ये जो है मतलब इंप्रूव भी होता है। इसका जो है एक तरह से ज्यादा जो मतलब फोकस रहता है, जैसे कि कोई भी चीज जो है मतलब पारदर्शिता पे और जो है एक अच्छे जो है सरकार की स्थापना करना जो है इसका मेन उद्देश्य था। और जो अभी करंट में जो सीएम है एकनाथ शिंदे, ये जो है 30 जून 2022 को जो है शपथ लिया है। इससे पहले यानी कि उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना की जो मतलब संघर्ष चली, शिवसेना जो है दो गुटों में बंट करके जो है एकनाथ शिंदे जो है मतलब बीजेपी के साथ मिल करके जो है मतलब एक तरह से जो है अभी सरकार बनाई है, जिस पर कॉन्फ्लिक्ट अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अभी के जो चंद्रचूड़ साहब हैं हमारे सीजेआई, तो उन्होंने एक बयान भी दिया है कि मतलब एक तरह से कहा गया है कि शिवसेना का जो सर्वे हारा है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को बना दिया है। तो ये अभी का मतलब आई मीन आजकल के जजमेंट का ये जो है रिजल्ट आया हुआ है, जो कि सीजेआई आई मीन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे वाई चंद्रचूड़, इसके द्वारा जो है ये मतलब रिपोर्ट दिया गया है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें विकास की मतलब जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर वहां मतलब जिस तरह से संप्रदायवाद की राजनीति नहीं चलती, मराठी क्षेत्र है अप्रोक्स में 70 से 75% जो लोग हैं वो मराठी जो है भाषा बोलते हैं, और उसी के आधार पर जो है विकास की जो है कार्यशाला वहां जो है मतलब लाई जाती है। और जो है सामाजिक न्याय के साथ साथ जो है मतलब जो भी दबे कुचले वर्ग हैं उसका जो है मतलब एक तरह से राइट आई मीन अधिकार के लिए जो है, और जो है मतलब जो आर्थिक न्याय आई मीन जो होने चाहिए रोजगार के लिए, उद्योग स्थापना करने के लिए वहां जो है स्थानीय जो विकास है उन सभी चीज का जो है एक तरह से मुद्दा होता है चुनाव में। इसी के आधार पर जो है महाराष्ट्र जो राज्य है वो एक अलग राज्य के रूप में जो है भारत की इकोनॉमी, भारत की जो राज्य व्यवस्था, भारत की जो है मतलब अंदर अंदर जो उभर कर सामने आ रहा है। भारत में जो है मतलब जिस तरह से विकास की धारा आगे बढ़ रही है उसमें महाराष्ट्र जो है मतलब राज्य उसकी भी एक अहम भूमिका जो है साबित होने वाली है। इस तरह से जो है सारे कार्य वहां हो रहे हैं। लेकिन अभी के करंट ईयर में आई मीन 1-1.5 साल से जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर जो है राजनीतिक उथल पुथल देखा जा रहा है, क्योंकि जब से एकनाथ शिंदे जो है वो शिव सेना को छोड़ करके जो है मतलब बीजेपी के साथ पुनः गठबंधन करके जो मतलब सरकार बनाया है, तब से राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा है। क्योंकि वहां की जो जनता है आई मीन अगर जमीनी हालात देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जो है उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में है, लेकिन कुछ व्यवस्था बिगड़ने की वजह से है जो है उसे इस्तीफा देना पड़ गया था। और अगर इस पे जो है मतलब एक जजमेंट आया हुआ था पहले का डीवाई चंद्रचूड़ का जी का कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उसको जो है हम सीएम बनाने के लिए फिर से जो है कार्यरत जो भी व्यवस्थाएं होती वो करते, लेकिन उसके द्वारा इत्तेफाक से जो है इस्तीफा दे देने की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं देखा गया कि वो जो है सीएम बनने के रूप में जो है अयोग्य साबित हो गए। तो इसी प्रकार से जो है वहां की राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती हैं। और फिर जो विकास की जो धारा है आई मीन 23-24 का जो मतलब जीडीपी आंका गया है तो वो 38.79 जो है ट्रिलियन जो है रुपीज है, जिसको अगर हम डॉलर में यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो 486 बिलियन जो है यूएस डॉलर जो है मापा जाता है। और 22-23 के अनुपात में अगर 23-24 का जो वृद्धि दर देखें जीडीपी में तो वो 10% का है। और जीडीपी जो पर कैपिटा है 2,80,809 रुपए है, जिसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो 3517 जो है यूएस डॉलर जो है मतलब होता है। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं चलती है। यूएस मतलब आई मीन जो डॉलर होते हैं उसकी जो है अभी वर्ल्ड वाइड के अंदर जो है सर्वमान्य जो पैमाना है तो उसके आधार पर जो है मतलब मापा जाता है। तो ये एक यूएस डॉलर के रूप में 3517 पर कैपिटा जीडीपी जो है वो महाराष्ट्र की है। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं चल रही है। और अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र के अंदर अगर हमें आर्थिक विकास के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं अगर वो सफल होती है तो वो कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र जो है स्टेट, महाराष्ट्र जो राज्य है वो जो है तेजी से विकास की राह में आगे बढ़ेगी। तो उसके द्वारा जो है कुछ कार्यक्रम जो है मतलब शुरू किए गए हैं, जिसमें पहला है मैग्नेटिक जो महाराष्ट्र। ये जो कार्यक्रम है इसके तहत जो है बाहर से अगर कोई इन्वेस्टर्स जो है मतलब उसको प्रमोट किया जाता है विभिन्न प्रकार से। अगर कोई भी क्षेत्र के अंदर जो है इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है तो उसको जो है मतलब कहीं ना कहीं चिन्हित करके टारगेट करके जो है इन्वेस्ट को प्रमोट किया जाता है। और जो है वहां की सरकार जो है मेक इन इंडिया जो है मेक इन इंडिया के जो है एवज में मेक इन महाराष्ट्र जो है मतलब प्रोग्राम लाया है, जिसके तहत विनिर्माण और औद्योगिक जो विकास है उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है। और उद्देश्य उसका क्या है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर विनिर्माण कार्य के लिए जो है एक पसंदीदा स्थान बनाना। आई मीन महाराष्ट्र जो राज्य है वो विनिर्माण के रूप में जो है एक हब बनकर के जो है क्या हो आगे आए। इसके लिए जो है पुणे के अंदर जो है बहुत अधिक जो है कार्य किए जा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जो है प्रसिद्ध भी हो रहे हैं। और आईटी जो सेक्टर है आई मीन जो
एंड टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं, इंफॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, उसमें जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पुणे एक जो है हब के रूप में आगे आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है वहां की व्यवस्थाएं चल रही हैं। ग्रामीण के साथ साथ जो कृषि विकास है उस पर जोर देने के लिए, कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी जो अभी करंट के वर्जन हैं उसके यूज करने के लिए, और जो सब्सिडरी के थ्रू जो है किसान की जो व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए जो है, और किसान को जो है सिंचाई के लिए जो मतलब कठिनाइयां जो है पैदा होती है, कठिनाई जो मौजूद होती है, जो मतलब उसे कठिनाई उठाना पड़ता है, तो उसके लिए सिंचाई का व्यवस्था किया गया है। मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर सब्सिडरी भी किसान को दी जाती है, सिंचाई प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर कृषि के एवज में कृषक जो है मतलब अधिक उत्पादन करता है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण का जो है क्षेत्र जो है वो विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, और जो वहां की उत्पादन ज्यादा होगी तो फिर कृषक जो है उसका जो है कहीं ना कहीं बचत भी ज्यादा होगा। इसके लिए जो है कार्यक्रम लाए गए हैं। और फिर जो है एक और कार्यक्रम है जिसको स्मार्ट सिटीज मिशन कहा जाता है, जिसके तहत जो नगरीय जो विकास है उस पर जोर देने के साथ साथ जो स्मार्ट सिटीज है वो बनाने की बात हो रही है, और जो भी अच्छे अच्छे शहर है उस पर जो है ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और जो अधिकतम जो बुनियादी ढांचे हैं उसके अंदर जो है सुविधा होनी चाहिए, और जो भी चीज मतलब अगर कुछ चीजें ऐसी है जो खामियां हैं तो उसमें सुधार होनी चाहिए, और विभिन्न शहरों में जो है विकास की जो है धारा जो है ला करके ये प्रोग्राम को प्रमोट किया जा रहा है इस आधार पर, ताकि जो है मतलब स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट की वो जो है फुलफिल हो सके। इस प्रकार से अगर व्यवस्थाएं सफल हो जाती है तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो है मौजूद जो बाधा है वो समाप्त हो जाएगी, और फिर क्या होगा, निवेश को जो है प्रोत्साहन मिलेगा, और फिर जो है बाहर से भी निवेश देखने को मिलेंगे, और इन सभी सेक्टर्स के अंदर अगर विकास होता है, इन सभी क्षेत्र के अंदर विकास होता है, तो जो है इससे कहीं ना कहीं रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्या होगा, महाराष्ट्र जो है राज्य विकास की राह पर पूर्ण रूप से जो है अधिक आगे बढ़ेगी, और इसी तरह से जो है आगे बढ़कर कार्य करेगी। लेकिन अभी कुछ कठिनाइयां हैं। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ये कुछ चीजें ऐसी है जो गलत कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र राज्य के ऊपर जो है 22-23 का जो है एक रिपोर्ट के अनुसार 6,80,357 करोड़ का कर्ज है, जो कि 21-22 का जो रिपोर्ट था उसमें 5,96,689 करोड़ का कर्ज था, जो कि अगर अंतर की बात करें तो 21-22 के एवज में 22-23 का जो अंतर है वो 83,668 करोड़ का है, जो कि अप्रोक्स में 1 लाख करोड़, मतलब 1 ईयर के अंदर जो निगेटिविटीज देखी जा रही है, मतलब इस तरह से जो सरप्लस कर्ज के रूप में बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं विकास की जो धारा है उसमें अवरुद्धता को जो है दिखाती है। आई मीन वहां की जो व्यवस्था है उसमें गति जो रोध है वो कहीं ना कहीं अवरोध हो रही है, इस प्रकार की व्यवस्था को दिखा रही है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार यहाँ पे जो है मार खाती है। आई मीन मतलब जो है मतलब जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस चीज में सुलभ ना होकर के जो है यहाँ पर जो वहाँ पे डिमेरिट जो फैक्टर्स है वो नजर आते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां चल रही है, इसे सुधार करके जो है मतलब महाराष्ट्र राज्य को जो है एक विकसित राज्य की जो है श्रेणी में आगे लाने के लिए जो है महाराष्ट्र सरकार को जो है पॉजिटिवली कार्य करने होंगे। इसके लिए जो राजनीतिक उथल पुथल वर्तमान के समय में चल रही है इससे बाहर आकर के और वहां की जो जनता के अंदर अवेयरनेस फैला करके जो है मतलब एक तरह से राज्य का विकास करना संभव होना जो है वहां की सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस प्रकार से कार्य अगर हो तो फिर जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं विकास की राह में आगे बढ़ेगी, महाराष्ट्र जो राज्य है विकास की राह में आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं चलेगी। वहां के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं मुंबई, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और पुणे जो है वो जो है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग जो हब है उसके रूप में जो है महत्वपूर्ण रूप से जो है प्रसिद्ध हुए हैं, और इसको जो है मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण है, यानी कि इंडिया के अंदर जो है महत्वपूर्ण शहर में मुंबई और जो है पुणे आता है। ये भी एक जो है महत्वपूर्ण शहर है। पॉपुलेशन की बात करें तो 13 करोड़ की जो आबादी है उसमें से 70 से 75% जो आबादी मराठी थी। तो इसका जो एक मतलब विकास की दर इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें से जो लिटरेसी रेट है, आई मीन जो साक्षरता दर होती है वो 85% है, और अगर हम पुरुष के अंदर साक्षरता दर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 85 से 90% देखने को मिलता है, और अगर स्त्री के अंदर साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर जो है वो स्त्री के अंदर 77% जो है मौजूद है। तो इस प्रकार से, और जो वहां की अर्बन पॉपुलेशन है, आई मीन जो शहरी जो मतलब वहां की जो आबादी है वो 45 से 50% जो आबादी है शहरी है, जो कि काफी अच्छी बात है, और जो वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं वो 50 से 55% जो है लोग वहां मौजूद हैं। और अगर हम वहां की जो गरीबी रेखा होती है उससे नीचे जो है 20% के आसपास आबादी आती है, जो 15 से 20% के आसपास आंकी गई है। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं जो है मतलब महाराष्ट्र के अंदर चल रही है। और इसके साथ साथ अभी के समय काल में मतलब फाइनेंशियल ईयर 2028 आई मीन 2028 तक जो है मतलब महाराष्ट्र जो सरकार है उसका जो है एक एम है जो अचीव करना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी कि महाराष्ट्र जो सरकार है उसको जो है ये मतलब एक तरह से उन्होंने अचीव किया है गोल कि हमें जो है 2028 तक जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है बनना है। तो इसके लिए अगर उसे सच में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो इसके लिए जो है मतलब कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जो हित में होने चाहिए। आई मीन जो मतलब सेक्टर्स हैं उसमें मतलब अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, पॉजिटिवली अगर वर्क करते हैं, अभी जिस प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल है उससे अगर महाराष्ट्र जो सरकार है, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो बाहर होकर विकास की राह में आगे बढ़ती है तो फिर जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है बनने में जो है मतलब एक तरह से जो है सकारात्मक सिद्ध होगा। तो इसके लिए यानी कि अगर उसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सही में बनने हैं तो इसके लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसमें जो है इसे मतलब इन्वेस्ट करना होगा,
और जो है वहां जिस तरह से इन्वेस्टमेंट प्रमोशन होते हैं, आई मीन जिस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उसको टारगेट करके जो है प्रमोट किया जाए और वहां पर जो है एक तरह से इन्वेस्ट किया जाए। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ है, आई मीन अगर हम लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हैं, कृषकों के अंदर जो है मतलब एक तरह से जागरूकता लाते हैं, उत्पादन की जो व्यवस्था है अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो है कृषि क्षेत्र के अंदर जो कृषि करते हैं तो हमारी जो यानी कि महाराष्ट्र जो सरकार है उसकी उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ेगी। इससे क्या होगा, किसान की व्यवस्था सुधरेगी, किसान की व्यवस्था सुधरेगी तो फिर कहीं ना कहीं जो है विकास के राह में जो है वो आगे बढ़ेगा और वहां की जो जीडीपी है वो भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ेगी और इससे कहीं ना कहीं 1 ट्रिलियन जो डॉलर इकोनॉमी की जो टारगेट है महाराष्ट्र सरकार 2028 की वो अचीव जो है हो सकती है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जो डाइवर्सिफिकेशन है, आई मीन अगर महाराष्ट्र के अंदर इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए जो है महाराष्ट्र जो सरकार है उसको ये कार्य करने होंगे, यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री जो है वहां मौजूद है, एस्टेब्लिश्ड है, तो और वहां पे ये देखना चाहिए, आई मीन जो है मतलब वहां निगरानी ये रखना चाहिए नजर कि अब किस इंडस्ट्री की जो है मतलब आवश्यकता है, यानी कि कौन से इंडस्ट्री की जो है महाराष्ट्र के अंदर मौजूदा जो है समय में जो है आवश्यकता है। इस तरह से अगर चिन्हित करके जो है अलग अलग जो है सेक्टर्स के जो मतलब इंडस्ट्रीज होते हैं अगर वो एस्टेब्लिश की जाती है तो फिर जो है ये भी जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है महाराष्ट्र को बनने में जो है मतलब सहयोग देगा। और जो है स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है, आई मीन अभी के समय काल में जिस तरह से एआई आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कार्य कर रहा है, जो 10-20 लोगों के कार्य हैं जो मिल करके 2 दिन 3 दिन में करते हैं, उस कार्य को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है अब जो है 1 घंटा के अंदर 2 घंटा के अंदर करने के योग्य होते हैं। इससे क्या मतलब निकलता है, मतलब ये निकलता है कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको अगर आपको मतलब एक तरह से कमांड देना है, आई मीन यूज करना है, उसके जो है अपने लाइफ के अंदर जो इस्तेमाल में लाने हैं, तो इसके लिए जो है आपको जो है स्किल आई मीन जिस तरह से उसको कमांड देने की तरीका है अगर उस वे में उसको कमांड देते हैं तो फिर आप जो है बेहतर जो है मतलब जो है रिजल्ट आगे जो है पाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स होते हैं वो आने वाले समय काल में और जो अभी के जो एम्प्लॉय जो रेट है, आई मीन जो है मतलब जो जिस तरह से रोजगार का जो दर है वो सबसे अधिक किसी क्षेत्र में अगर बढ़ने की जो है चांस है, मतलब एक तरह से वो कहीं ना कहीं जो है मतलब स्किल डेवलपमेंट के ही क्षेत्र हैं। डिजिटल जो मार्केटिंग होती है उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है रोजगार की जो मतलब दर है वो सबसे अधिक बढ़ने वाली है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यानी कि नई जो खोज होती है और जो तकनीक के जो क्षेत्र हैं इसमें जो है अगर मतलब महाराष्ट्र की सरकार इन्वेस्ट करती है तो फिर जो है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो बनने में जो है अप्रोक्स में 2028 तक। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से अभी के समय काल में जीडीपी में जो ग्रोथ उसका 10% देखा गया था 24 में, तो इससे जो है मतलब इसे और थोड़ा बढ़ाना होगा, 14 से 15% एनुअली अगर ग्रोथ करती है मतलब महाराष्ट्र की जीडीपी जो अप्रोक्स में अगर 28 तक जाती है इसी तरह से ग्रोथ करके, तो फिर जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो महाराष्ट्र जो है वो बनने में जो है सक्षम होगी और जो है वो सकारात्मक सिद्धि भी होगा। इन सभी कारणों के माध्यम से महाराष्ट्र जो सरकार है, महाराष्ट्र जो राज्य है वहां की जो सरकार है अगर इन सभी चीज में पॉजिटिवली अगर अगर मतलब जो है एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ जो है कार्य करती है तो फिर जो है कहीं ना कहीं ये जो है एक तरह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको अचीव करने में सक्षम होगा और जो है टारगेट जो है वो फुलफिल करने के योग्य होगा, क्योंकि उसके पास वो योग्यता है। अगर वो चाहे तो जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो बनने योग्य जो है वो मतलब एक तरह से है सच में, क्योंकि वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से वहां डिमांड आते हैं, जिस तरह से इन्वेस्टर्स आते हैं, अगर उसके साथ जो है मतलब डील अच्छे से किए जाए तो फिर जो है कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो बनने में जो है महाराष्ट्र जो राज्य है वो सबसे आगे आ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की जो टारगेट है वो ज्यादा मतलब ज्यादा का डिफरेंस नहीं है और जो है अगर वो फुलफिल हो जाती है 10 से 15% के अप्रोच अगर उसकी लगती है 14 से 15% अगर वो जीडीपी ग्रोथ फाइनल पर जो है एनुअल ईयर में देखी जाती है तो फिर जो है 28 तक जो है वो फुलफिल कर भी लेगा। इस वजह से जिस तरह से मतलब विकास की धाराएं वहां बह रही है उसमें मतलब एक तरह से मेन जो जिम्मेदारी अभी वहां की जो है ये होनी चाहिए कि जिस तरह से अभी वहां की सरकार में आई मीन जो राजनीति उथल पुथल वहां मची हुई है, एक नाथ शिंदे के द्वारा जिस तरह से राजनीति के अंदर उद्धव ठाकरे के द्वारा जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, दोनों के अंदर ये जो मतलब संघर्ष चल रहा है कि तुम गलत नहीं तुम गलत, इस चीज से बाहर आकर के मतलब एक तरह से राजनीति के अंदर जो स्टेबिलिटी है आई मीन जो स्थिरता है वो स्थापित करने के बाद जो है मतलब महाराष्ट्र के अंदर जो है विकास की राह में आगे बढ़ करके जो है कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो अचीव करने के सक्षम होंगे। अगर इस कार्य से जो है वो बाहर होती है, आई मीन अगर इन सभी चीज को अचीव करने के लिए वो 10 से 15% के ग्रोथ रेट से आगे नहीं बढ़ती है तो फिर जो है ये बाधा उसको पहुंचेगी, वो जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो बनने के योग्य नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अगर चलेंगी, आई मीन अगर जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो पॉजिटिवली कर रही होंगी वहां की सरकार, आई मीन महाराष्ट्र की सरकार, तो फिर जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो बनने योग्य हो जाएंगी और जो है कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 तक उसकी जो योग्य मतलब एक तरह से मतलब जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। तो इस तरह से जो है वहां की व्यवस्थाएं चलेगी। तो जिस तरह से हमने बताया कि राजनीतिक उथल पुथल में स्टेबिलिटी लाने के साथ साथ विकास के लिए जो है अर्थव्यवस्था के अंदर कार्यक्रम जो लाए जाएंगे, जो भी मतलब जैसे कि
इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के अंदर जो है ग्रोथ लाना, और फिर जो है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, और जो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में अगर हम पॉजिटिवली जो है कार्य करते हैं तो 2028 तक 14 से 15% अगर एनुअल ग्रोथ करती है जीडीपी, तो फिर जो है महाराष्ट्र जो सरकार है, महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य जो है $1 ट्रिलियन जो डॉलर इकोनॉमी है उसको अचीव करने वाला जो है एक राज्य बन जाएगा। धन्यवाद।